हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार का दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसे कैसे हल करेंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया गया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। यह द्विघात समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। तो द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करना है। तो पहला मूल देखिए, एक मूल का मतलब अल्फा का मान यहाँ पे दिया गया है 3। तो दूसरा मूल बीटा का मान पूछ रहा है, बीटा का मान क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। और ये चार ऑप्शन दिया गया है। ए का मान 2 दिया है, बी का मान 6 दिया है, सी का मान 4 दिया है और डी का मान 3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन यदि मिलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लोग छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इसे कैसे करना है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 की तुलना की तुलना की तुलना व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया गया है हम उसे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इससे हम तुलना कर देंगे दोनों समीकरण का, जो जो दिया गया समीकरण है और जो व्यापक समीकरण है। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, देखिए यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ पे देखिए, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ए का मान कितना मालूम हो जाएगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो ए हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 माना जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है तो एक मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ये b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, b का मान यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, x का मल्टीप्लाई क्या है, 9 माइनस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे c है, यहाँ भी c का मान क्या है, k है, तो c का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जब जब तुलना कर लेंगे व्यापक समीकरण से तो एबीसी का जब मान मालूम हो जाएगा तो हम आराम से जो है हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है दोस्तों, यह मेरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो मुझे मूलों गुणनफल से नहीं हल करना है, केवल मूलों का योगफल से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला मूल दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्लस बीटा का मान नहीं दिया है, बीटा का मान पूछा जा रहा है दूसरा मूल, तो बीटा का मान, बीटा को बीटा लिख देंगे, माइनस बी, बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए बी का मान माइनस, ये माइनस देखिए फार्मूला में लगा है, और बी का मान भी माइनस में ही है, तो माइनस 9 हो गया। अपान में ए, एक मान कितना है, 1 है। देखिए दोस्तों, 3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, बटे में 1 है तो उसे हटा देंगे, केवल 9 बटे 1 है तो 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9, ए प्लस 3 रहेगा तो माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीटा बराबर 6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा, बी वाला मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसा सवाल यदि यार मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूपी बोर्ड में और रेलवे एग्जाम में यदि कोई भी तैयारी, किसी भी प्रकार की तैयारी आप करते हैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और हमें आशा है कि आपको अगर ऐसा कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% आप कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे पेज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।